शायकीन की डिमांड हो और हमारी टीम पूरी ना करे, ये नहीं हो सकता। आप लोगों ने शोर डाला हुआ था कि तेज़ खेलो, जल्दी खेलो। तो लड़कों ने इतनी जल्दी खेला है कि 5 दिन का मैच था, 4 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया। और वो भी एंड संडे के दिन ख़त्म किया ताकि आपका मंडे ज़ाया ना हो। सुबह उठें, नहा धो के, जेल शल ला के, कंघी शंघी वा के जाओ, कोई कम शम करो और जाकर अपने पैसे जैसे कमाएँ, अपने कामों पे फ़ोकस करें। फैक्ट ये है कि जो हमने लास्ट वीडियो की थी सेकंड डे के ऊपर, वहां मैंने कहा था कि अगले दिन की पिच डिटरमिन करेगी और थर्ड डे जो होता है इसे मूविंग डे कहते हैं। यानी पता चलता है कि मैच किधर जाना है, तो वो थर्ड डे ही पता चल गया था कि मैच किधर जाना है। और मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि अल्लाह करे चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाए, और ये बेनिफिट हमें दिया हमारी टीम ने, तो हैट्स ऑफ। जब मैच हारना हो तो जल्दी हार जाया करें, ज़्यादा अच्छा है। एंड में फंसा के पाँचवें दिन हारते तो वाकई बड़ी परेशानी होती है। मैच के जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो ये है कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो बढ़ गया, और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग भी लग रहा है कि बढ़ गई। अब बाकी क्या क्या बढ़ गया ये नहीं पता। बहरहाल हफीज़ का ख्याल है कि कुछ भी नहीं हुआ है, और हफीज़ कहते हैं कि जी सब ठीक हो जाएगा, हम दूसरा और तीसरा मैच जीतेंगे। अभी भी हम compete करने आए हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, या लड़कों की एक कैपेबिलिटी है कि ये ऑस्ट्रेलिया को हरा सकें। तो अब अगर वो कहते हैं तो मान लेते हैं। सिलेक्शन के ऊपर जो हम बात कर रहे थे कि उन्होंने सही नहीं की, उस पर उन्होंने ये बताया है कि उनके जो स्पिनर थे नुमान, उनके भी कोई मसला था। अबरार पहले इंजर्ड थे, और साजिद आए थे सिर्फ एक दिन पहले, इसलिए स्पिनर नहीं खिलाया। तो देखते हैं अब अगली दफ़ा क्या सिलेक्शन करते हैं। बहरहाल ये कोई अच्छा आइडिया नहीं था कि सिर्फ 3 बॉलर लेकर आप मैच में जाएं। फ़हीम अशरफ इज़ मोर लाइक अ रेलू कट्टा, जो ना बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है। उसने पिछले 10 मैचों से शायद नहीं की, मगर वो पता नहीं टीम के साथ क्यों है। और आगा सलमान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो 500 विकेटें लेने वाले नेथन लाइन के बराबर जाके कोई परफॉर्मेंस दिखा देगा, ये भी ऑब्वियसली डम फाउंडेड था। तो बहरहाल सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया वन डाउन हो गया, और हो सकता है कि 2-0 या 3-0 से सीरीज़ जीत जाए, जो अभी की फॉर्म पे लग रहा है। मगर अगर हम हफीज़ की बात मान लें और उम्मीद कायम रखें, तो देखते हैं कि दूसरे मैच में ऐसा क्या कारनामा होता है जो पाकिस्तान ऊपर आ जाता है। पाकिस्तान की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है जितनी नज़र आ रही है पेपर पे समहाउ। और थोड़ा सा हमें भी ये समझना होगा कि कंडीशन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कंडीशन अगर ख़राब हो, जिस वक्त पिच की कंडीशन थी, बॉल बैठ रहा था, बिल्कुल लो भी रह रहा था और एकदम बाउंस भी कर रहा था। कितनी बॉल्स तो ऐसी हैं जो कीपर के ऊपर से गई हैं, जो कि आमतौर पर ऐसे नहीं होता है। सो इट वॉज अ टफ पिच। एक टाइम पे तो मुझे ऐसे लग रहा था, जब शाहीन अफरीदी बॉडी लाइन बॉलिंग भी करा रहे थे, कि शायद ये मैच अबैंडन ना कर दें एम्पायर, जिस तरह की पिच का बिहेवियर था। बस ज़्यादा जो बॉल बाउंस हो रहे थे वो थोड़े पीछे वाले थे, तो ये डेंजरस नहीं होता है। हाँ, गुड लाइन से एकदम जिप करे बॉल ऊपर को तो वो डेंजरस होता है। तो डेंजरस पिच वाली तो कोई सिचुएशन नहीं बनी, जो कि मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि शायद बन जाए। मगर बहरहाल पाकिस्तान के लिए वो डेंजरस ही थी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डेंजरस। यानी आप देखें अगर, तो खुरम शहजाद को और आमिर जमाल को खेलना मुश्किल हो रहा। बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी जो कि पुराने हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया वालों को जानते हैं, एक अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ, उन्होंने ज़्यादा लिहाज रखा है, और ये नए लड़कों ने इतना कोई लिहाज नहीं किया। तो लेट्स सी कि अगले मैच में नए लड़के भी लिहाज में आते हैं, ये कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अगली पिच पर डिपेंड करती हैं। अगर पाकिस्तान एक स्पिनर खिलाएगा, पिच थोड़ी रफ होगी, स्पिनर के लिए हेल्प करेगी। तो मेन मसला ये है कि पिछले कोई 5-10 मैचों से जो हम खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, एटलीस्ट जो मैं देख रहा हूँ जहाँ से, हम आउट ही नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया को। तो जब आप 20 विकेटें नहीं लेंगे टेस्ट मैच में, तो आप कैसे टेस्ट मैच जीतेंगे? बैटिंग में आप जो मर्जी कारनामा कर लें, और फोर्थ टाइम बैटिंग तो वैसे ही बहुत स्ट्रेस के अंदर होती है, उसमें 89 भी कर लिया तो आप ये एक बहुत बड़ी बात समझें। शायद हमारी कुछ पिछली बैटिंग लाइन जो थी वो 89 भी ना कर। तो ऑल इन ऑल एक मुश्किल टेस्ट था पाकिस्तान टीम के लिए भी, और उससे ज़्यादा मुश्किल शायद बाहर बैठे हुए लोगों के लिए था। फैंस बहुत मायूस हुए, ख़ासतौर पर जो पेस ऑफ बॉलिंग थी शाहीन अफरीदी की, उससे उन्हें बड़ा दुख हो रहा है, और स्टाइल ऑफ बॉलिंग से भी, जिस तरह की बॉलिंग हो रही है। और जो बैट्समैन की बैटिंग की पेस है उसमें भी बड़ा दुख है लोगों को कि बहुत स्लो खेल रहे हैं। सो आई गेस कि मैच तो शायद आपने 2-0 या 3-0 करा ही लेना है। मशवरा ये है मैनेजमेंट को कि थोड़ा तेज़ खिला ही दें फिर लड़कों को, या लड़के चेंज कर लें, कुछ सायम अयूब टाइप लड़के डालें अंदर जो तेज़ खेलें, कुछ छक्के छुक्के मारें। तो दो लोगों को कम से कम हारते हुए देखने का मजा तो है। अभी हार भी गए और मजा भी नहीं है, ये ज्यादा परेशानी की बात। अगला मैच पाकिस्तान का बॉक्सिंग डे पे है, यानी कि 26 दिसंबर को। तो काफी सारा गैप है बीच में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी आपके सामने रखें। एक टॉप 10 सीरीज हम आप तक लेकर आएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आती रहेगी। तो स्टे ट्यून टू क्रिकेट बाज।